नमस्कार साथियों। क्या आप यूडाइस पोर्टल पर कक्षा 1 से 8 के छात्रों की अपार आईडी बनाने के बारे में सोच रहे हैं? तो फिक्र मत कीजिए। अब आप सीखेंगे कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए आसानी से कैसे अपार आईडी आप लोग बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि अपार आईडी जनरेट करने की सही प्रक्रिया क्या है, पीएस और यूपीएस स्कूलों के छात्रों के लिए क्या खास है, और यूडाइस पोर्टल पर अपने स्कूल के डाटा को कैसे अपडेट रख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने सारे सवालों के जवाब पाएं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है, और लॉगिन हो जाने के बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए, अपार आईडी बनाने से पहले मैं आप लोगों को अपार आईडी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे देता हूँ। अपार आईडी की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये अपार आईडी की फुल फॉर्म है, और ये भारत सरकार की योजना है कि भारत के अंदर जितने भी विद्यार्थी है सभी विद्यार्थियों की एक यूनिक आईडी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं अपार आईडी। अपार आईडी भी आधार कार्ड के जैसे ही एक नंबर होगा, जिसमें स्टूडेंट की स्कूल से संबंधित सारी जानकारी होगी, जैसे उसका रिजल्ट होगा, उसने कौन कौन सी एक्टिविटी में भाग लिया है, और भी जो उस बच्चे की जानकारी है वो सारी जानकारी आप लोगों को अपार आईडी से मिल जाएगी। और ये जो अपार आईडी है आगे उसके भविष्य तक चलने वाली है, यानी कि जब तक ये एजुकेशन से जुड़ा रहेगा बच्चा, तब तक अपार आईडी उसके काम में आती है। जैसे कि आजकल चल रही है कॉलेज के अंदर ABC आईडी चल रही है, उसी तरह से यहाँ पर भारत सरकार ने बच्चों के लिए अपार आईडी जनरेट करने के लिए कहा गया है। तो इसके वजह से दिशा निर्देश भी जारी हो चुके हैं। और पहले ये कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को लिए ही स्टार्ट हुई थी ये योजना, लेकिन अब 1 से 8 तक के बच्चों को भी अपार आईडी जनरेट करने का ऑर्डर जारी हो चुका है। अपार आईडी से संबंधित और भी आप लोग अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने इस पर एक फुल डिटेल वीडियो गाइडलाइन की वीडियो बना रखी है। आप लोग चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक कर अपार आईडी से संबंधित और भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपार आईडी बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन हो जाने के बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर साइड में देखिए आप लोगों को एक अपार मॉड्यूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप लोग सिंपली इस अपार मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को किस कक्षा की आप लोग अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप लोग क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं कक्षा 8 के बच्चों की अपार आईडी जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने कक्षा 8 सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में सेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन ABCD जो भी आपका सेक्शन है वो सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और गो बटन पर आपको क्लिक करना है। गो बटन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए टोटल एनरोलमेंट बच्चे आ रहे हैं 39। उसके बाद में देखिए टोटल जनरेट आईडी, तो यहाँ पर किसी भी बच्चे की आईडी जनरेट नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है, और पेंडिंग में 39 लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर आपके बच्चों की लिस्ट शो हो जाएगी, तो उस लिस्ट को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बच्चे की बेसिक डिटेल है, क्लास है, स्टूडेंट का पेन नंबर है, प्रोफाइल में कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है। स्टेटस में पेंडिंग का मतलब अभी तक आप लोगों ने इसकी जो आईडी वो जनरेट नहीं की है, इसलिए यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है। अपार आईडी यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ रही है, क्योंकि अभी तक आपने इसे जनरेट ही नहीं करी है। जब आईडी जनरेट हो जाएगी तो यहाँ पर आप आईडी के नंबर लिखे हुए आ जाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए आप लोग इस बच्चे की आईडी जनरेट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल से यहाँ पर जनरेट लिखा हुआ है, उस पर जनरेट पे क्लिक करना है। जनरेट पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ जाएगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर उसका आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, और आधार कार्ड पर कौन सा नाम लिखा हुआ है वो नाम भी यहाँ पर आप लोगों के शो हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर उन्हीं बच्चों की अपार आईडी जनरेट होगी जिनकी आधार कार्ड में जो डिटेल लिखी हुई है वो सेम टू सेम आपके यूडाइस पोर्टल पर होनी चाहिए। यानी कि यूडाइस पोर्टल और आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर ये सेम होना चाहिए, तभी आप लोग उस स्टूडेंट की अपार आईडी बना सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट की जानकारी सही नहीं है तो आप लोग अभिभावकों से मिलिए और आधार कार्ड सही करवाने के लिए कहिए। दूसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि उस किसी बच्चे के आधार कार्ड ही नहीं बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे की अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। तो उसके लिए आप लोग अभिभावक से संपर्क कर उस बच्चे का आधार कार्ड बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, या फिर उनको कह सकते हैं। अब आप लोगों को लगता है कि आधार कार्ड, तो अब आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो आधार नंबर लिखे हुए उसके आधार कार्ड में क्या यही नाम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर नाम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होती है, फिर ये आधार नंबर कुछ गलत होता है, तो आप लोग सिंपली इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर फिर से आप लोग उस बच्चे का आधार कार्ड नंबर फिल कर सकते हैं, और उस बच्चे का आधार कार्ड पर क्या नाम लिखा हुआ है वो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। तो इस चेक बॉक्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति में ये बिल्कुल सही है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है कि ये जो अपार आईडी तब तक जनरेट नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोगों ने उस बच्चे की जनरल प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया है। यानी कि आप लोगों को हर बच्चे की जनरल प्रोफाइल तो अपडेट करनी है, जिसे मतलब जीपी कहते हैं। जीपी तो आपको अपडेट करनी है, तभी ये अपार वाला ऑप्शन खुलेगा, वरना ये अपार वाला ऑप्शन नहीं खुलेगा। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, जीपी, ईपी और एफवी कैसे अपडेट करें। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर नीचे चलते हैं।
अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि आप लोगों से अभिभावकों से एक सहमति पत्र लेना होगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पर अपर आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के माता पिता या फिर कानूनी अभिभावक से सहमति का जो सहमति पत्र का जो प्रारूफ है, ये फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये फॉर्मेट आप लोगों को हर विद्यार्थी को देना है और उनके अभिभावकों से भरवाकर वापस आप लोगों को मंगवाना है, जिसमें कि विद्यालय का नाम, यहाँ पर उसके पिता का नाम आ जाएगा, उससे क्या संबंध है वो आ जाएगा, है ना। और अपने पहचान पत्र के रूप में आप लोग अभिभावकों से एक कोई सी भी आईडी लेंगे और उस आईडी के नंबर भी लिखेंगे, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या फिर वोटर आईडी कार्ड हो गया। इन 4-5 चीज़ों में से कोई सी भी एक आईडी आपको लेनी है और उसके नंबर आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। ये नंबर आपको ऑनलाइन भी फिल करने होंगे, जो कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो ये प्रारूफ है, तो ये फॉर्मेट है, आप लोग इस फॉर्मेट को प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और अभिभावकों से भरवाने के बाद में आप लोग उसको अपने रिकॉर्ड में भी रखना होगा। नीचे यहाँ पर संस्था प्रदान की डिटेल आएगी और उनके डेट और सिग्नेचर भी यहाँ पर आप लोगों को भरवाना होगा। तो यहाँ पर देखिए सहमति पत्र है, ये इंग्लिश में है और वो भी मैंने जो आप लोगों को बताया था वो हिंदी में है। तो यहाँ से आप लोगों को अभिभावक का नाम लिखना है, उनके पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ से सेलेक्ट करना है वो फादर्स है, मदर्स है या फिर लीगल गार्जियन है। मान लीजिए यहाँ से फादर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद में यहाँ पर जो फादर्स है उसका आप लोग कौन सा डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। जैसे मान लीजिए आधार कार्ड लिखा है तो आधार कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर अभिभावक के, ध्यान रखना अभिभावक के डालना है, बच्चे के आधार कार्ड नंबर नहीं डालना है। यहाँ पर आप लोगों को पेरेंट्स के जो आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपना पैलेस लिख देना है और यहाँ पर डेट लिख देनी है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को संस्था प्रधान का नाम लिखना है, यानी कि संस्था प्रधान भी सहमति देगा, उसके बाद ही आप लोग अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर संस्था प्रधान का नाम आ जाएगा और संस्था प्रधान का नाम लिखने के बाद में आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आपको कंफर्म करने के लिए कहेगा, सिंपली आप लोग इसे कंफर्म कर दीजिएगा। यहाँ पर प्रोसेस चलेगा और देखिए यहाँ पर बच्चे की अपर आईडी जनरेट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर लिखी हुई आ रही है अपर आईडी, ये अपर आईडी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। ये जो अपर आईडी है वो आधार कार्ड में 12 अंकों के अनुसार ही यहाँ पर भी जो अपर आईडी की जो अंक है वो भी 12 है। आपको सिंपली यहाँ पर बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बच्चे की आईडी जनरेट कर ली है, तो यहाँ से जनरेट वाला ऑप्शन हट चुका है और यहाँ पे अभी तक यहाँ पर जो पेंडिंग बता रहा था वो यहाँ पर जनरेटेड लिखा हुआ आ रहा है और उसके सामने उस बच्चे की जो आईडी जनरेट हुई है वो आईडी भी यहाँ पर लिखी हुई आ रही है। तो आप लोग इस प्रकार से कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों की एक एक कर अपर आईडी जनरेट करनी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूडाइस पोर्टल से संबंधित ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।